हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो ट्रेडर। इस वीडियो में हम देखेंगे एवलांच का टेक्निकल एनालिसिस और जिसको हम AVAX कॉइन भी कहते हैं। हम देखेंगे कि इस वक्त एवलांच कॉइन जो है उसकी करंट मार्केट कंडीशन क्या है। और सॉरी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग को पसंद करता हूँ और उसी को प्रमोट भी करता हूँ। तो उसके हवाले से हम देखेंगे कि आप अगर कोई यहाँ पर बाय लेवल जो था निकला था, अगर आप उसे मिस कर चुके हैं तो अब आपका नेक्स्ट बाय लेवल क्या होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर इस वक्त मार्केट का क्या है। मार्केट आप देखें, जो रिसेंट मार्केट की जो डिक्लाइन है उस डिक्लाइन में मार्केट ने कुछ स्ट्रक्चर्स अपने डेवलप किए हैं। ये एक टॉप हाई है जो अब तक का हाई है। उसके बाद मार्केट ने एक ये रेजिस्टेंस जोन अपने लिए बना रखा हुआ है जहां से मार्केट 2 दफ़ा डिक्लाइन हुई है। यहाँ पर भी देखें मार्केट डिक्लाइन हुई थी और यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ से डिक्लाइन लिया था। फिर उसके बाद जब मार्केट यहाँ नीचे से यहाँ से जो इस एरिया से जो मार्केट ने रिवर्स लिया है 50.85 से लेके 53.43 के दरमियान, ये भी एक्चुअली एक अच्छा स्ट्रक्चर जोन था। बहुत ज़बरदस्त ये सपोर्ट जोन था। यहाँ से मार्केट ने यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ने यहाँ भी इसको रिस्पेक्ट किया, इस जगह भी मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से गिरी थी, यहाँ से अप गई थी, यहाँ से भी अप गई थी और यहाँ से एक दफ़ा फिर देखें जब मार्केट इसी सपोर्ट जोन में आई तो मार्केट को यहाँ से फिर, हालांकि सेल कैंडल्स बन रही थी, लेकिन इस सेल कैंडल को एक अच्छी लॉन्ग विक मिली जिसने ये बताया कि इस एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं जो कि मज़ीद मार्केट को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते। तो उन्होंने फिर यहाँ से इसको इस लेवल से बाय करना शुरू कर दिया। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल हमने देखा एक बाय कैंडल बनी। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग वीक कैंडल अगर आपको किसी स्पोर्ट जोन में मिलती है तो ये बहुत ज़बरदस्त आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अर्ली इन्वेस्टर्स में से हो जाएं, अर्ली बायर्स में से हो जाएं, मार्केट को अर्ली रीड करने के काबिल हो जाएं। सबसे पहले तो ज़रूरी ये होता है कि आप एक अच्छा मेजर स्ट्रक्चर जोन डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाएं। अगर आप मेजर स्ट्रक्चर जोन बेहतरीन तरीके से निकाल लेते हैं तो फिर मार्केट का इंतज़ार करें कि मार्केट उस स्ट्रक्चर जोन पर आए और आकर वहाँ पर आपको अच्छी बाइंग इंडिकेशन दे और आप बाय कर सकें। अच्छा, यहाँ से मार्केट बाय तो हो गई है, लेकिन आप ये देखें कि ये जो कल की कैंडल थी उसने एक स्ट्रक्चर जोन को, कल की, परसों की और तकरीबन तरसों की, यानी 3 दिन पहले की कैंडल ने भी, यहाँ से मार्केट जब डिक्लाइन आ रही थी तो आप ये देखें कि मार्केट एक लोअर हाई लोअर लो अपने लोज एक्सटेंड कर रही थी। और होता क्या है, आप इस सारी सूरत हाल में देखें कि होता क्या है कि मार्केट जब भी कभी अपने लोज को एक्सटेंड करती है, अपने स्ट्रक्चर को एक्सटेंड करती है, तो वो अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को जिसको उसने ब्रेक किया होता है उसको रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर जाती है। हमने ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन क्या अब हमें बाय कर लेना चाहिए? तो आप ये देखें कि मार्केट इस वक्त जो रिसेंटली डेवलप्ड उसका स्ट्रक्चर है जो है तकरीबन 57.51 से लेके 59.95, यानी तकरीबन $2 से $3 का ये स्ट्रक्चर जोन है जो उसका, जो उसने अभी रिसेंटली बनाया था और उसको ब्रेक किया और अब मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए उस जोन में पहुंची है। तो ये स्ट्रक्चर भी अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसको भी आप देखें मार्केट यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे चुकी है, यहाँ पर भी इसको रिस्पेक्ट दे चुकी है और इवन यहाँ पर भी रिस्पेक्ट दे चुकी है। यहाँ से भी मार्केट डिक्लाइन हुई थी। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन पे पहुंची तो एक लॉन्ग वीक कैंडल के साथ अगली अच्छी सेल कैंडल बनी। यहाँ से भी मार्केट ने डिक्लाइन लिया, लेकिन फिर इसको नीचे सपोर्ट ने पकड़ लिया। फिर यहाँ से भी मार्केट ने डिक्लाइन लिया और यहाँ से फिर मार्केट ने डिक्लाइन लिया। तो अब आप ये देखें कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। इस वक्त मार्केट यहाँ पर गई, कल की कैंडल आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप कल की कैंडल देखें, इसने इस रेजिस्टेंस जोन को जब टच किया तो एक उसको पुश मिला और एक डॉजी टाइप कैंडल बनी। उससे पिछले दिन की कैंडल आप देखें, यहाँ पर जब बायर्स उसको इस जोन में एंटर होने की कोशिश की तो यहाँ पर उनको लॉन्ग वीक मिली। यानी 2-3 दफ़ा मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन से
इम्पैक्ट ले चुकी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई स्ट्रक्चर जोन होता है जिसका इम्पैक्ट एक दफ़ा आपको मिल जाए तो फिर नेक्स्ट टाइम आप उसका इम्पैक्ट जो है वो डिस्काउंटेड हो जाता है और आप वो इम्पैक्ट जो है फिर मार्केट नहीं लेती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मार्केट ने ये इम्पैक्ट ले लिया है और रिवर्सल उसने जितनी करनी थी कर ली। यहाँ पर भी उसने इम्पैक्ट ले लिया इस रेजिस्टेंस जोन का, जो करना था मार्केट ने कर लिया। अब बायर्स आर हैवी नाउ, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा ये जो आज की कैंडल है और कल की भी जो कैंडल बनेगी इंशाल्लाह वो भी इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके और ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ से अब आप अगर ये वाला बाय चांस मिस कर चुके हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा-सा वेट करें। कहते हैं ना, चलती गाड़ी में अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो गिरने का ख़तरा होता है और आपको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप थोड़ा-सा वेट करें कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए, वापस नीचे आए इस ज़ोन को रीटेस्ट करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर इसको बाय करें। ये मेरा माउस थोड़ा-सा तंग कर रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ इंशाल्लाह। तो फिर आप इसको बाय कीजिएगा। तो मेरा ख़्याल है कि अच्छा, अच्छी बात ये है कि मार्केट जो है, मैं जो समझता हूँ कि मार्केट इस रेजिस्टेंस ज़ोन को अब रिस्पेक्ट नहीं देगी जो 57.51 से लेके 59.95 के दरमियान है। मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ऊपर जाएगी और इस अब जो नियरेस्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ से मार्केट ने एक पुश बैक लिया था। तो मेरा ख़्याल है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ तक ऊपर जाएगी जो कि 64 के करीब-करीब एरिया बनता है। वहाँ से जब वो पुल बैक ले तो आपने यहाँ पर एक बाइंग रीज़न देखनी है, इसी तरह की लॉन्ग विक कैंडल या अच्छी बुलिश कैंडल जो मोमेंटम कैंडल हो, और फिर आप इसको बाय करें। तो जो उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस ज़ोन फिर नेक्स्ट बनता है वो बनेगा तकरीबन 69 से लेकर 72 के दरमियान। तो जब यहाँ से आप बाय करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री को क्लोज़ कर सकते हैं या आप इसको होल्ड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ एवलांच जो है ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको इसको बाय करना चाहिए। डिप जो है वो हमेशा ही नुकसानदेह नहीं होती। डिप जो है वो कभी कभी अपॉर्चुनिटी भी होती है और आपको उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए और वहाँ पे बाइंग रीजंस ढूंढ के अपनी बाय प्लेस करते रहना चाहिए। हर डिप पर आपको एक बाय एंट्री प्लेस करनी चाहिए एक अच्छी बाइंग रीज़न ढूंढने के बाद। तो दोस्तों ये था हमारा आज का AVAX यानी एवेलांच का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। और मैं समझता हूँ कि एवेलांच जो है वो उसे बाय करने का वक्त आने वाला है। अभी इसे बाय नहीं करना चाहिए, ये ऑलरेडी मोमेंटम में है, मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। अगर तो आप स्पॉट ट्रेडर हैं फिर तो आप अभी बाय कर सकते हैं, ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके लिए। और अगर आप मार्जिन ट्रेडर हैं तो फिर आप इसका थोड़ा-सा वेट करें, मार्केट के पुल बैक का वेट करें और वेट करने के बाद फिर आप इसकी एक बाय लें। उम्मीद है कि मार्केट इसी तरह बिहेव करेगी जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको एक बाय यहाँ पर ले लेनी चाहिए अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं। ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।